फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के दो सबसे बेहतरीन म्यूचुअल फंड के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ये दोनों म्यूचुअल फंड अपने से बिल्कुल ही अपोजिट है। मतलब कि एक म्यूचुअल फंड अगर ज्यादा वोलेटाइल है तो एक म्यूचुअल फंड बिल्कुल ही सेफ है। एक म्यूचुअल फंड मार्केट के कंपैरिजन में ज्यादा नीचे गिरता है तो एक म्यूचुअल फंड मार्केट से कम नीचे गिरता है। मतलब कि ये दोनों म्यूचुअल फंड अलग अलग इन्वेस्टर के लिए बने हुए हैं। मैं बात कर रहा हूं जेएम फ्लेक्सी कैप एंड पराग पारिक फ्लेक्सी कैप के बारे में। बहुत सारे कमेंट्स आने के बाद कि जेएम फ्लेक्सी कैप पे वीडियो लाइए, कंपैरिजन पे वीडियो लाइए, पराग पारिक से कंपेयर करिए जेएम फ्लेक्सी कैप को। आज आपके लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो आ चुकी है। अगर आप जेएम फ्लेक्सी कैप के इन्वेस्टर हैं या पराग पारिक फ्लेक्सी कैप के इन्वेस्टर हैं, ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। या आप अभी के टाइम पे कंफ्यूज हैं कि मेरे को जेएम फ्लेक्सी कैप में जाना चाहिए या पराग पारिक में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, तो इस पूरे वीडियो को आखिरी तक अच्छे से वॉच करिएगा, तभी आपको समझ में आने वाला है। तो सबसे पहले हम इन दोनों को कंपेयर करें, उससे पहले हम इन दोनों के बेंचमार्क के बारे में जान लेते हैं। अब देखिए, जेएम फ्लेक्सी कैप का बेंचमार्क है बीएससी 500 एंड पराग पारिक का बेंचमार्क है एनएससी 500। इन दोनों के बेंचमार्क को समझते हैं कि आखिर में उसका पी रेशियो, पीबी रेशियो एंड बेंचमार्क ने पिछले 1 साल के अंदर में, 10 साल के अंदर में, 5 साल के अंदर में कितना रिटर्न दिया है और क्या अभी के टाइम पे ओवर वैल्यूड है या अभी के टाइम पे परफेक्ट पी रेशियो है इन दोनों के दोनों इंडेक्स का। तो अगर बात करें निफ्टी 500 की, जो कि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप का बेंचमार्क है, इसका अभी के टाइम पे जो पी रेशियो है ये लगभग 24.9 का है। मतलब कि एक परफेक्ट पी रेशियो जो होता है किसी भी इंडेक्स का, वो अभी के टाइम पे निफ्टी 500 का चल रहा है। प्राइस टू बुक वैल्यू यानी कि पीबी रेशियो की बात करूं तो अभी के टाइम पे 3.82 का है। थोड़ा सा आपको ज्यादा पीबी रेशियो यहां पे देखने को मिल रहा है। करंट प्राइस इंडेक्स का अभी के टाइम पे 21,824 रुपए चल रहा है। 1 साल के अंदर में लगभग आपको 23% का रिटर्न दिया है, 5 साल के अंदर में 17.6% का एंड 10 साल के अंदर में लगभग 12.5% का इस इंडेक्स ने आपको रिटर्न दिया है। अगर बात करें हम पी रेशियो की, तो देखिए यहां पे 1 साल की बात करूं तो यहां पे थोड़ा सा ऊपर गया है, लगभग यहां पे 28 को टच कर चुका है पी। यहां पे बात करूं अगर मैं सितंबर महीने के अंदर में, बट 27 सितंबर के बाद जब मार्केट नीचे गिरना स्टार्ट हुआ तो इसका पी रेशियो भी गिर के लगभग अभी के टाइम पे 24.9 का आ चुका है। एंड अगर बात करें बीएससी 500 की, जो कि जेएम फ्लेक्सी कैप का बेंचमार्क है, इसका अभी के टाइम पे करंट प्राइस चल रहा है 34,600 रुपए। पी रेशियो अभी के टाइम पे 24.9 का चल रहा है जो निफ्टी 500 का था। एंड प्राइस टू बुक वैल्यू थोड़ा सा आपको ज्यादा देखने को मिल रहा है 3.97 का। अगर बात करें 1 साल के रिटर्न की तो लगभग 26% का रिटर्न है, 5 साल के अंदर में लगभग 17.7% का है एंड पिछले 10 साल के अंदर में लगभग 12.5% का आपको रिटर्न दिया है। एंड अगर बात करें यहाँ पे पी रेशियो की, तो अभी के टाइम पे देखिए 1 साल की बात करूं तो अभी के टाइम पे जैसे मैंने बताया आपको सितंबर महीने के अंदर में ज्यादा पी पहुंच चुका है 28 का, बट जब से मार्केट नीचे गिरना स्टार्ट हुआ है तब से इसका पी घट के अभी के टाइम पे 24.9 का आ चुका है। तो अगर आपने दोनों म्यूचुअल फंड के इंडेक्स को अच्छे से देखा है तो दोनों का जो पी वैल्यू अभी के टाइम पे एकदम परफेक्ट पी रेशियो चल रहा है, लगभग 24.9 का, लगभग 25 के आसपास चल रहा है। अगर 20 से लेके 25 के बीच में किसी भी इंडेक्स का पी होता है उसको हम अच्छा ही मानते हैं। अगर ये 25 से ऊपर जाना स्टार्ट कर दे, जो मैंने आपको दिखाया था अभी सितंबर महीने के अंदर में जब मार्केट नीचे गिरना स्टार्ट हुआ था, उससे पहले दोनों का पी लगभग 28 को टच कर चुका था, यानी कि थोड़ा सा आपको ओवर वैल्यूएशन देखने को मिल रहा था, बट अभी के टाइम पे 25 से कम हो चुका है। इसका मतलब अभी के टाइम पे एकदम परफेक्ट पी रेशियो हो चुका है। अगर बात करें इन दोनों म्यूचुअल फंड की तो अलग अलग इंडेक्स को फॉलो करते हैं, एक बीएससी को फॉलो करता है, एक एनएससी को फॉलो करता है। अब बात करते हैं इन दोनों म्यूचुअल फंड के बारे में। इन दोनों म्यूचुअल फंड को हम कंपेयर करने वाले इसके रिटर्न के बेसिस पे, इसके रिस्क रेशियो के बेसिस पे, इसके पोर्टफोलियो के बेसिस पे एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इन दोनों के रोलिंग रिटर्न के बेसिस पे हम इन दोनों को कंपेयर करने वाले। उसके बाद मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिर में कौन से इन्वेस्टर के लिए कौन सा म्यूचुअल फंड बना हुआ है। अगर हम बात करें जेएम फ्लेक्सी कैप की, तो पिछले 1 साल के अंदर में इसने लगभग आपको 41% का रिटर्न दिया है। वहीं पराग पारिक की बात करें तो 1 साल के अंदर में आपको लगभग 29% का रिटर्न दिया है। मतलब कि 1 साल के रिटर्न के मामले में जेएम फ्लेक्सी कैप आगे निकल जा रहा है। अगर 2 साल की बात करें तो लगभग 34% का रिटर्न है। वहीं पराग पारिक का 2 साल के अंदर में आपको लगभग 27% का रिटर्न मिलेगा। 5 साल के अंदर में लगभग 25% का रिटर्न है। वहीं जेएम फ्लेक्सी कैप का पिछले 5 साल के अंदर में लगभग 24% का रिटर्न है। मतलब कि 5 साल के अंदर में पराग पारिक आगे निकल रहा है जेएम फ्लेक्सी कैप के मुकाबले, यानी कि लंबे टाइम के अंदर में आपको पराग पारिक एक अच्छा खासा रिटर्न देने वाला फंड है। बट जेएम फ्लेक्सी कैप अभी कुछ साल से अच्छा परफॉर्मेंस देना स्टार्ट किया है। पहले इसका आपको अच्छा परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिलेगा। आप यहां पे देख लीजिए ग्राफ के अंदर में आपको एक फ्लैट ग्राफ देखने को मिल रहा है, लगभग इसके बेंचमार्क के बराबर। बट यहां पे 2023 के बाद, अप्रैल 2023 के बाद इसमें आपको ग्रोथ देखने को मिला है। वहीं अगर मैं आपको पराग पारिक का ग्राफ दिखाऊं तो देखिए ध्यान से, आप पराग पारिक के ग्राफ में अगर आप देखेंगे पिछले 5 साल के, तो आप देखिए यहां पे ये ऊपर ही देखने को मिलेगा। जब से कोविड का क्रैश आया है उसके बाद ये ऊपर ही आपको देखने को मिलेगा अपने बेंचमार्क से। अगर हम जेएम फ्लेक्सी कैप के रिटर्न के बारे में बात करें तो यहां पे देखिए 3 महीने के अंदर में इसने आपको 3.5% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। वहीं कैटेगरी एवरेज ने केवल 1.5% का दिया है। 1 महीने के अंदर में 6.5% नीचे गिरा हुआ है। कैटेगरी एवरेज ज्यादा गिरा हुआ है 7%, तो कैटेगरी एवरेज के मुकाबले में थोड़ा सा कम नीचे गिरा हुआ है जेएम फ्लेक्सी कैप। वहीं अगर बात
करूं मैं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप की, तो यहां पे देखिए 3 महीने के अंदर में इसने आपको 3% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, वहीं कैटेगरी एवरेज 1.5% का निगेटिव रिटर्न दिया है। एक महीने के अंदर में 2.5% का आपको निगेटिव मिला है, बट कैटेगरी एवरेज 7% नीचे गिरा हुआ है, मतलब कैटेगरी एवरेज के मुकाबले में बहुत कम नीचे गिरा हुआ है, इसीलिए आपको एक नंबर पे ट्रेंड करता हुआ नजर आ रहा है पिछले एक महीने के अंदर में। वहीं अगर बात करूं मैं पराग पारिक के एसआईपी रिटर्न की, तो यहां पे देखिए अगर आप 1000 रुपए की एसआईपी स्टार्ट किए होते 10 साल पहले, तो आज इसकी वैल्यू लगभग 3,50,000 रुपए हो जाती, यानी कि आपको जो एनुअल रिटर्न मिला है वो लगभग 20% का मिला है। वहीं अगर बात करूं मैं जीएम फ्लेक्सी कैप की, तो इसमें अगर आप 1000 रुपए के एसआईपी स्टार्ट किए होते आज से 10 साल पहले, तो इसके भी लगभग 3,60,000 रुपए वैल्यू हो जाती। इसने भी लगभग आपको 20 से 21% का एनुअल रिटर्न दिया है, मतलब एसआईपी के अंदर में दोनों ही फंड ने आपको लंबे टाइम के अंदर में 20% का रिटर्न दिया है एनुअल। अगर हम इन दोनों के रिस्क रेशियो के बारे में बात करें, तो जीएम फ्लेक्सी कैप का अभी के टाइम पे स्टैंडर्ड डेविएशन 15 से ऊपर जा चुका है। इसका मतलब आपको फ्यूचर के अंदर में ज्यादा वोलेटिलिटी का सामना देखने को मिल सकता है। बीटा की बात करें तो बीटा भी 1 से ज्यादा हो चुका है। इसका मतलब जो इंडेक्स है, जो मार्केट है, उसके कंपैरिजन में आपको ज्यादा रिस्क का सामना करने को मिलेगा जीएम फ्लेक्सी कैप के अंदर। बट अगर बात करें शार्प रेशियो की, तो जीएम फ्लेक्सी कैप का शार्प रेशियो बहुत ही अच्छा खासा है, कैटेगरी एवरेज के मुकाबले बहुत ज्यादा है। इसका मतलब फ्यूचर के अंदर में आपको बेस्ट रिस्क एडजस्टेड रिटर्न मिल सकता है। वहीं अगर बात करें पराग पारिक फ्लेक्सी कैप की, तो कितना बेहतरीन आपको स्टैंडर्ड डेविएशन, बीटा और शार्प रेशियो देखने को मिल रहा है। स्टैंडर्ड डेविएशन यहां पे देखिए केवल 12.6 का है, कैटेगरी एवरेज का 14 का है। बीटा की बात करें तो 1 से बहुत ज्यादा कम है, इसका मतलब मार्केट के कंपेयर में कम नीचे गिरने वाला है। मैंने आपको एग्जांपल दिखा दिया है। शार्प रेशियो की बात करें तो अच्छा खासा है, कैटेगरी एवरेज से ज्यादा है। इसका मतलब फ्यूचर के अंदर में आपको बेस्ट रिस्क एडजस्टेड रिटर्न मिलने वाला है। एंड आखिरी में अगर बात करूं जीएम फ्लेक्सी कैप के पोर्टफोलियो के बारे में, तो इक्विटी के अंदर लगभग 97% आपके पैसे को डाला जाएगा, जिसमें से लार्ज कैप के अंदर 37% है, मिड कैप के अंदर 9% है, एंड स्मॉल कैप के अंदर लगभग 26% आपके पैसे को डाला जाएगा। ये बहुत बड़ा अंतर यहां पे देखने को मिल रहा है। वहीं पराग पारिक की बात करूं तो देखिए 67% आपका पैसा इक्विटी के अंदर है, फॉरेन होल्डिंग में भी डालता है लगभग 12.5% फॉरेन इक्विटी के अंदर, बट लार्ज कैप के अंदर 49% आपका पैसा डाला जाएगा, मिड कैप के अंदर केवल 2.5% एंड स्मॉल कैप के अंदर केवल 5.5%। सोचिए स्मॉल कैप में केवल 5.5% है, इसीलिए आपको ज्यादा रिटर्न देखने को नहीं मिल रहा है, बट आपको कांस्टेंट रिटर्न देखने को मिल रहा है क्योंकि लार्ज कैप में ज्यादा होल्डिंग है। वहीं जीएम फ्लेक्सी कैप का देखिए लार्ज कैप में केवल 37% है, बट स्मॉल कैप में यहां पे लगभग 23% का होल्डिंग रखा गया है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक इन्वेस्टर के लिए। अगर आप नंबर ऑफ स्टॉक्स की बात करें तो 61 स्टॉक्स है जीएम फ्लेक्सी कैप में, एंड पराग पारिक में 55 स्टॉक्स है। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर हम जीएम फ्लेक्सी कैप के टॉप 10 स्टॉक्स की बात करें तो यहां पे देखिए एचडीएफसी बैंक का सबसे ज्यादा वेटेज है, बट उतना भी ज्यादा वेटेज नहीं है कि केवल एक ही कंपनी पे सारा का सारा भार आ जाए। केवल आपको 6-6.5% का ही वेटेज मिलेगा। आईसीआईसीआई बैंक में 5.5% का है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 4% का है, इन्फोसिस में लगभग 4% का है। वहीं अगर बात करूं मैं पराग पारिक की टॉप 10 होल्डिंग की, तो यहां पे देखिए एचडीएफसी बैंक में बहुत ज्यादा वेटेज है, लगभग 8.5% का वेटेज केवल एचडीएफसी बैंक में। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन में लगभग 7% का वेटेज है, बजाज होल्डिंग में लगभग 6.5% का, कोल इंडिया में लगभग 6.5% का, आईटीसी के अंदर लगभग 5.5% का। इसका मतलब जो ये टॉप 3 कंपनी है, टॉप 2 कंपनी है, इसमें सबसे ज्यादा वेटेज है अभी के टाइम पे पराग पारिक के अंदर। तो एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर ये कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस देती है तभी आपको पराग पारिक अच्छा रिटर्न दे रहा होगा, जो कि आप एग्जांपल देख सकते हैं। एचडीएफसी बैंक बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न दिया है पिछले कुछ महीनों के अंदर में, इसीलिए फंड आपको कम गिरता हुआ नजर आया है। तो अगर आपने यहां तक वीडियो वॉच किया है, इसका मतलब आपको ये बात तो जरूर समझ में आ गया होगा कि आखिर में जीएम फ्लेक्सी कैप क्यों अलग है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप से। आप रिटर्न के ऊपर बिल्कुल मत जाइएगा कि पराग पारिक कम रिटर्न दे रहा है, जीएम फ्लेक्सी कैप शॉर्ट टर्म में ज्यादा रिटर्न दिया है। जीएम फ्लेक्सी कैप पिछले 1 साल से ही बहुत ज्यादा ट्रेंड में आया है, बट पराग पारिक पिछले 10 साल से आपको एक कांस्टेंट रिटर्न दे रहा है। जीएम फ्लेक्सी कैप का अगर आप लमसम रिटर्न देखेंगे तो केवल आपको 15-16% का मिलेगा पिछले 10 से 11 साल में। पराग पारिक का अगर आप जाके देखेंगे लमसम रिटर्न, तो आपको पिछले 10 साल के अंदर में लगभग 18 से लेके 19% का दिखने वाला है। इसका मतलब है कि लॉन्ग टर्म के अंदर में पराग पारिक आपको एक कांस्टेंट रिटर्न दिया है। वहीं जीएम फ्लेक्सी कैप कभी ज्यादा रिटर्न देता है, कभी कम रिटर्न देता है, और जीएम फ्लेक्सी कैप ज्यादा फेमस हुआ है 2023 के बाद ही। अब बात कर लेते हैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रिटर्न के बारे में, जिसका नाम है रोलिंग रिटर्न। पराग पारिक और जीएम फ्लेक्सी कैप ने हर 3 साल के अंदर में, मतलब कि 2020 से लेके 2023 के अंदर में, 2021 से लेके 2024 के अंदर में, मतलब कि हर 3 साल के अंदर में कितना अच्छा रिटर्न दिया है और कौन ज्यादा रिटर्न दिया है, इसके बारे में भी थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। तो अगर आप यहाँ पे इन दोनों म्यूचुअल फंड के रोलिंग रिटर्न को देखेंगे, पिछले 3 साल का मैं लेके चल रहा हूं, तो यहाँ पे देखिए पराग पारिक फ्लेक्सी कैप का जो डाउनफॉल है वो 2023 के बाद स्टार्ट हुआ है। 2023 के बाद ये डाउन गिरता हुआ नजर आ रहा है, जो कि आपको दूसरी लाइन दिख रही है। सबसे ऊपर वाली लाइन आपकी जीएम फ्लेक्सी कैप की दिखने वाली है, जो 2023 के बाद ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है। वहीं बात करें सबसे नीचे वाली लाइन की, जो ग्रीन लाइन दिख रही है, यह है फ्लेक्सी कैप कैटेगरी की लाइन। अब देखिए पराग पारिक को, अब देखिए एक बार जो ब्लू वाली लाइन है, यहां देखिए 2023 से पहले आपको ऊपर दिखता हुआ नजर आ रहा है। क्यों ऊपर दिखता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि कोविड के बाद पराग पारिक ने बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया था, बट 2023 के बाद थोड़ा सा इसके अंदर डाउनफॉल देखा गया। क्यों डाउनफॉल देखा गया? इसके सबसे बड़ा रीजन है एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक का होल्डिंग देखिए 8.5% का होल्डिंग है, एंड एचडीएफसी बैंक की अगर आप शेयर प्राइस को
को जाकर देखेंगे तो पिछले 2-3 साल के अंदर में कुछ रिटर्न नहीं दिया है। इस वजह से यहाँ पे आपको पारंपरिक नीचे गिरता हुआ नजर आ रहा है। अगर बात करें यहाँ पे एनुअल रिटर्न की, तो यहाँ पे देखिए जीएम फ्लेक्सी कैप का जो एवरेज एनुअल रिटर्न है वो लगभग 27% का है, वहीं पारंपरिक का लगभग 23% का है। एंड जो मीडियन रिटर्न है ये लगभग 28% का है जीएम फ्लेक्सी कैप का, एंड पारंपरिक का है 23% का। एंड जो मैक्सिमम रिटर्न है एक साल के अंदर में वो जीएम फ्लेक्सी कैप का 34% का है, एंड पारंपरिक का 37% से भी ज्यादा है। एंड जो मिनिमम रिटर्न है एक साल के अंदर में वो जीएम फ्लेक्सी कैप का है 15% का, एंड पारंपरिक का है लगभग 16.5% का। नेगेटिव रिटर्न दोनों म्यूचुअल फंड में से किसी भी म्यूचुअल फंड ने किसी भी साल में नहीं दिया है। अगर बात करें फ्लेक्सी कैप कैटेगरी की, तो इससे दोनों म्यूचुअल फंड बहुत ज्यादा रिटर्न दिए हैं। तो अगर आप अभी भी कंफ्यूज है कि आखिर में इन दोनों म्यूचुअल फंड में से आपको किस म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, तो अगर आप ऑलरेडी एक इन्वेस्टर हैं तो आप इन्वेस्ट करते रहिए। अगर आप जीएम फ्लेक्सी कैप में करते हैं तो करते रहिए, पारंपरिक में करते हैं तो करते रहिए। मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि आप पारंपरिक से उठा के जीएम फ्लेक्सी कैप में डाल दीजिए, क्योंकि दोनों म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, दोनों म्यूचुअल फंड का रिस्क बहुत ही अलग है, बिल्कुल ही अपोजिट है। क्योंकि जीएम फ्लेक्सी कैप एक बहुत ज्यादा रिस्की फंड है, वही पारंपरिक एक कम रिस्की फंड है। तो अगर आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है तो आप पारंपरिक की तरफ देख सकते हैं, बट अगर आप एक रिस्की इन्वेस्टर हैं तभी भी आप जा सकते हैं पारंपरिक के अंदर, क्योंकि पारंपरिक में अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपके मैक्सिमम पैसे को लार्ज कैप कंपनी में डाला जाएगा। एंड लार्ज कैप कंपनी में अगर आपके मैक्सिमम पैसे को डाला जा रहा है तो ऑब्वियसली बात है ना, रिस्क बहुत ज्यादा कम हो जाता है। तो अगर आप लंबे टाइम के लिए पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप स्मॉल कैप के साथ पारंपरिक अपने पोर्टफोलियो के अंदर रख सकते हैं। वही बात करें जीएम फ्लेक्सी कैप की, तो आपने देखा है स्मॉल कैप के अंदर लगभग 22-23% आपके पैसे को डाला जाएगा। इसका मतलब वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा रहेगी। एंड आपने स्टैंडर्ड डिविएशन एंड बीटा में भी देख लिया कि जीएम फ्लेक्सी कैप बहुत ज्यादा वोलेटाइल है, बहुत ज्यादा रिस्की है। तो अगर आप चाहते हैं रिस्क लेना, बहुत ज्यादा रिस्क लेना और शॉर्ट टर्म में वोलेटिलिटी को अगर आप झेल पाएंगे तभी आप आइएगा जीएम फ्लेक्सी कैप के अंदर, नहीं तो आपके लिए पारंपरिक एक बेस्ट फंड होने वाला है लंबे टाइम के लिए, एक स्टेबल रिटर्न लेने के लिए। तो आई होप आपको ये पूरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर इन दोनों का कंपैरिजन आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट चल रहा है, कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली पड़ा हुआ है, कमेंट में टाइप करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।